तो काशिफ भाई, ये एक और ऐतिहासिक दुर्घटना दुर्घट गई है जिसने WTC के सारे समीकरण बदल दिए हैं। सब सारे आंकड़े बदल गए हैं और अब बड़ा क्लोजली लोगों को देखना पड़ेगा। जो क्लियर विनर नजर आ रहे थे अब वो क्लियर नहीं है। और एक वो ये बहुत बड़ा एक वो 18 सीरीज का स्ट्रीक टूटा है इंडिया का, और आई थिंक दे वर ट्राइंग टू बी समथिंग दे आर नॉट, और उस चक्कर में इन्होंने अपना स्ट्रीक तोड़ दिया। नहीं, एक्चुअली दे वर ट्राइंग टू बी समथिंग दे आर, बट इन अदर फॉर्मेट। सही है, मतलब रोहित शर्मा जो है बेसबॉल के चक्कर में, रो बॉल के चक्कर में इन लोगों ने जो है वो अच्छा नहीं किया। जिंदगी में सीरीज जीती थी ना, जिंदगी में पहली दफा न्यूजीलैंड जीता है 12 में हिंदुस्तान के अंदर। हिंदुस्तान की सरजमीन पे न्यूजीलैंड तो फर्स्ट टाइम जीता पहली दफा जीता है। और आखिरी बार जो इंग्लैंड ने हराया था ना 3-2 कुकी कैप्टन। गौतम गंभीर एरा का एक बहुत ही क्या कहते हैं उसको बुरा चैप्टर है। ये श्रीलंका में ओडीआई सीरीज पता नहीं 27 साल बाद आ रहे हैं श्रीलंका से ओडीआई सीरीज, और उसके बाद अभी न्यूजीलैंड से पहली दफा सीरीज। थोड़ा सा एक सरप्राइजिंग चीज मुझे लगी कि गौतम गंभीर क्योंकि ना टैक्टिकली बड़ा साउंड है चीजों में, लेकिन मुझे लगता है ऐसा है कि जो प्लान के साथ वो जाना चाहता है हमेशा, और जो रोहित शर्मा का अपना एक प्लान होता है ना, उसमें आई थिंक मुझे लग रहा है कुछ डिफरेंस है। शायद ये इतने सुपरस्टार्स हैं और गंभीर इन सबके साथ खेला भी हुआ है, असल तो आई थिंक उस तरह से वो उनको पुश भी नहीं कर पा रहा है। ये लोग इतने बड़े स्टार्स हैं, विराट कोहली हो गया। सबसे पहली तो इस पे एक चीज जो है ना, ये है कि इट्स टू अर्ली टू डिटरमिन द रिजल्ट्स ऑफ गौतम गंभीर एज अ कोच, क्योंकि गौतम गंभीर और ये लोग अब पाकिस्तान की तरह तो ऑपरेट करते नहीं है ना। दे आर फोकसिंग ऑन द नेक्स्ट 5 years के अब अगले 5 सालों में इंडिया का टेम्पलेट क्या होना चाहिए। तो पहले तो इनको ये फिगर आउट करना है कि एक्चुअली वो क्या चीज़ होगी जिस मेथड को ये अडॉप्ट करेंगे। तो उनका जो कन्वेंशनल मेथड था जिससे उन्होंने 18 सीरीज जीती या 10 साल के अंदर एक अपना वर्चस्व बनाए रखा, उसको देखते हुए वो चीज़ को उन्होंने चेंज करना है मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से। उसमें वो डिफरेंट चीज़ें ट्राई आउट करते हैं। तो जो मेथड उन्होंने ट्राई आउट किया, ये बेस बॉल की जगह आप इसको रो बॉल कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, बट इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट इन टफ कंडीशंस। लेकिन ये वर्क किया भी ना। दूसरे जो इससे पहले वाला टेस्ट था उसमें सेकंड इनिंग्स में इंडिया ने बहुत मारा यार। बांग्लादेश नॉट बांग्लादेश, न्यूजीलैंड फर्स्ट टेस्ट सेकंड इनिंग्स। वो देखो, लेकिन रोज नहीं होगा ना, वो कंसिस्टेंट नहीं होगा, वो हाई रिस्क है ना, होगा नहीं। ये सारे प्लेयर्स कन्वेंशनली खेल के भी आराम से रन बना सकते हैं। जब व्हेन यू वर बोल्ड आउट फॉर 46 और दूसरी टीम वहां पे तो आपको हारने को कुछ नहीं था। इंडिया स्ट्रगलिंग विद द फर्स्ट इनिंग स्कोर, स्पेशली इतना ज्यादा ड्रॉप हो रहा है कि बाद में ये लोग मैच ही नहीं पकड़ पा रहे। ये बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट और बिल्कुल सही कही है कि पहली इनिंग के स्कोर में हो रहा है, और पहली इनिंग के स्कोर में सिर्फ इसलिए हो रहा है कि जो भी कंडीशंस हैं, अगर वो बॉलिंग फेवर कर रही हैं, सीमिंग कंडीशन है या स्पिन कंडीशन है, तो वो यार आप पहली बॉल से ऐसे निकल के नहीं मार सकते ना। जैसे रोहित शर्मा सऊदी की स्विंग बॉल को भी जो है वो निकल के मारने की कोशिश कर रहा होता है और डंडे खा रहा है। तो ये नहीं होता ना। ये लोग ना आते थोड़ा सा ना न्यूजीलैंड से ये लोग फंसते हैं। तुम ये देख लो कि इंडिया ने न्यूजीलैंड में आखिरी दफा सीरीज कब जीती है? टेस्ट सीरीज न्यूजीलैंड में जीती है कभी? नहीं पता। टॉप ऑफ द माइंड नहीं आ रही है, मुझे भी नहीं आ रही है। हमें रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा। कोई स्टैंड आउट परफॉर्मेंस, एक जहीर खान की बॉलिंग याद है मुझे, अच्छी करी थी। ड्रेविड ने 100 कर दिया, तेंदुलकर। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि कोई सीरीज अगर है तो हम देख लेते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड को इंडिया में तो डोमिनेट किया है ना, तो ये तो मेंटल ब्लॉक नहीं था। WTC का फाइनल, सेमीफाइनल्स, बहुत सारे नॉकआउट्स तो में तो वो जाते हैं। होम कंडीशंस पे जो है ना, कहानी अलग है। वर्ल्ड कप में भी हारते थे, लेकिन 2023 के वर्ल्ड कप में उन्होंने हरा दिया न्यूजीलैंड को। सही है, उसमें शामी को कह लें आप या जो भी उन्होंने कंडीशंस के हिसाब से था, जो भी चीज़ थी, बट दे समहाउ टर्न द टेबल्स इन द वर्ल्ड कप। लेकिन सवाल मेरा ये है, और ये हर अच्छी टीम से हर फॉर्मेट में इसके ऊपर जो बेसिकली क्वेश्चन है वो ये है कि जो मेथड अडॉप्ट किया है टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए इंडिया ने, क्या वो लॉन्गेटिविटी में अगर हम उसको देखते हैं, वो कितना ज़्यादा जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा, सक्सेस रेशियो क्या रहेगा? क्योंकि इंग्लैंड का हाल एक तरफ हमने देख लिया। एक जमाने में माइकल एथरटन, डेविड गॉवर, एलेक्स स्टीवर्ट, नासिर हुसैन, ये लोग होते थे जो रोक के ख्वार कर देते थे पूरा दिन। एथरटन तो चैंपियन था इसके, मतलब 500 बॉलों पे जो है ये 100 बनाते थे। सही है। और अब ये हाल है इनका कि अब कोई 150 बॉल ही नहीं खेल सकता वहां पे, सारे इस तरह के प्लेयर है। तो इतने सारे इसके अंदर ना ऑस्ट्रेलिया ने अपना सही बैलेंस पकड़ा हुआ है यार। वो शुरू से ही वैसे ही है, वो शुरू से ही वैसे ही है। वो अग्रेशन भी उनका बड़ा कंट्रोल्ड है। वो 4 से जाएंगे, 4 के रन रेट, उनका एवरेज रन रेट 4 रहता है यार। वो लेकिन 5 पे जाते हैं, 6 पे जाते हैं, पागल नहीं होते वो पागल नहीं होते। वो हर तरह की कंडीशंस को ना अडॉप्ट भी कर लेते हैं। और आई थिंक बेहतर तरीके से उसकी एक वजह है, उसकी एक वजह है। अगर आप 6 बैट्समैन की बात करते हैं ना, तो उसके अंदर एक आध ऐसा होगा
जो हार्ड हिटिंग करता होगा, तेज खेलता होगा, जैसे ट्रेविस हेड है या कोई इस तरह का है, और एक आध आपका ऐसा होगा जो ग्राइंड भी करता होगा। तो आपके दो पास बीच में उन्होंने डाले हुए हैं, लबुशेन और स्मिथ। ट्रेविस हेड अच्छा खासा ग्राइंड कर लेता है, नहीं कर लेता है ना, लेकिन एक उसकी जो उसका नेचुरल इंस्टिंक्ट तेज है ना, एग्रेसिव है ना, मतलब अगर जैसे ख्वाजा नॉर्मल खेलता है, लेकिन वार्नर थोड़ा सा तेज खेलता था। कैमरन ग्रीन भी खेलता है अंदर, मिच मार्श भी तो खेलता है, बैलेंस टीम है। इन्होंने सारे लोग अगर आगे बढ़ बढ़ के निकल के मारना शुरू कर देना तो प्रॉब्लम है। इंडिया के अंदर सबसे बड़ा मसला जो मुझे समझ में आया इस वक्त इस सीरीज के अंदर वो ये है कि भाई देखें, ऋषभ पंत का एक है कैरेक्टर, वो ऐसे खेलेगा और उसको ऐसे खेलना चाहिए भाई। उसने 6 सेंचुरी बनाई हुई है, 7 उसके 90 के स्कोर हैं, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जिताई हुई है। क्या कुछ उस बच्चे ने अचीव नहीं कर लिया यार इतनी सी उम्र में, ठीक है। वो धोनी से लोग कंपेयर कर रहे हैं, स्टैट्स में वो उससे आगे निकल गया है। अरे चेस के अंदर टेस्ट मैचेस में 4th इनिंग में पंट इज अ बिगर विकेट देन विराट कोहली। तो फिर अब मुझे बताइए राइट नाउ सारे ही ऋषभ पंत हो, नहीं हो सकते ना, रोहित शर्मा भी चाहिए आपको, विराट कोहली भी चाहिए, मसला पुजारा भी चाहिए आपको अंदर है। वो रोहित शर्मा और जसवाल है ना, जसवाल अब तुम्हें पता है अग्रेसिव है, और उसी अग्रेशन में उसने 2 डबल 100 भी बनाए थे इंग्लैंड के खिलाफ, और उसको सूट भी करता है, लेकिन शुभमन गिल को ये करने की जरूरत नहीं है। बस एग्जैक्टली, समबडी शुड बी देयर टू स्टैंड इन, टू स्टिक इन। इनको चेतेश्वर पुजारा जैसा एक प्लेयर बीच में चाहिए। ये अब वही बात मैं बोलूंगा तो फिर काशिफ भाई बोलेंगे यार तुम उसके पीछे पड़े हो। राहुल का काम था ठक्का लगाने का। हाँ, अजिंक्य रहाणे आया था इनके दरमियान में, वो अच्छा प्लेयर था। रहाणे वाज अ वेरी गुड बैट्समैन। रहाणे घर पे अच्छा नहीं खेलता, एक टाइम पे इनके पास साथ रहाणे भी था और पुजारा भी था, और उन दोनों के बीच में आता था भाई पुजारा वाली टीम में ऑस्ट्रेलिया में जीती थी। पुजारा ने जो 80 रन बनाए थे, उसने सीने पे मुंह पे बॉलें खा के यार 250 बॉलें सरवाइव किया है इतनी तेज खतरनाक विकेट के ऊपर। पंट के साथ पार्टनरशिप लगाई थी ना उसने। अब एक तरफ से वो मार रहा है, एक तरफ से रोक रहा है, जैसे सऊद शकील और साजिद ने, इनकी तो चलो छोटी पार्टनरशिप थी, उनकी बड़ी थी, लेकिन जो मेथड था वो ये था, जब एवरीबडी इज गोइंग टू हिट द बॉल, आप 3 नंबर पे बैटिंग करने वाला भी ये करेगा, 5 नंबर पे करने वाला भी ये करेगा, 6 वाला भी ये करेगा, तो भाई फिर खड़ा कौन होगा? अभी जैसे विराट कोहली भी फॉर्म में नहीं है ना, विराट कोहली दोनों इनिंग में जो अभी आउट हुआ है, वो पहले इनिंग में तो फुल टॉस मिस कर दी थी, तो वो भी टच में नहीं लग रहे हैं। रोहित शर्मा भी टच में एक और चीज भी है। विराट कोहली का मसला ना, एक सेकंड साथ भाई, विराट कोहली का मसला उसके फोकस क्या है। मुझे ऐसा लगता है वो इतना कुछ अचीव कर चुका है टेस्ट मैचेस में, उसका वो फोकस है ही नहीं, बड़ा फैमिली ओरिएंटेड सा फोकस हो गया है उसका, और ये बड़ा क्लियरली नजर आता है। विराट कोहली वो फुल टॉस मिस कर सकता था, नहीं फुल टॉस नहीं कर सकता। फुल टॉस के अलावा असल में एक और चीज भी हमें समझनी चाहिए। रोहित शर्मा और विराट कोहली ये दो हमारे पास जो है ना, अगर हम 11 की बात करते हैं हिंदुस्तान की, तो these two should be an exemption because they are fading with the age। फेडिंग तो नहीं कहूँगा, स्किल वाइज तो फेड नहीं कर रहे, लेकिन आप एक 35 साल के रोहित शर्मा से वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो आप एक 28-27 साल के रोहित शर्मा से एक्सपेक्ट करते थे कि यार वो 2015-16 वाली, 18 वाली, 19 वाली परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि दैट वाज द पीक। ठीक है, सेम गोज विद विराट कोहली। अब इस एज में आप उनसे एक जवान, मतलब फिटनेस पे उनके कोई वो नहीं है, लेकिन एक चीज होती है ना, लेकिन कभी भी वनडे का ही और T20 का चैंप रहा है ना, कभी टेस्ट मैच का तो नहीं रहा। बात ये है कि जब दे आर थ्रोइंग देयर विकेट अवे, नहीं यार ऐसा लग ऐसा रहा है ना कि टेस्टिंग कंडीशंस में रोहित शर्मा फंसता ही था। दूसरी बात ये है कि टेस्ट मैच का कभी भी वो बहुत बड़ा प्लेयर नहीं था रोहित शर्मा, क्योंकि उसकी तो जगह भी दोबारा से सीमेंट हुई है, वो 4-5 साल पहले टेस्ट मैच में हुई है, वरना वो कभी 6 नंबर पे भी खेलता था जब ओपनर आया। तो मैं इसे भी कह रहा था कि विराट कोहली तो एक 9000 रन है, 31-32 सेंचुरी, 50 से नीचे आ गया एवरेज उसका, 49-48 पे 29 सेंचुरी, 29 और 48 का एवरेज, 30 है और 29 है, 30 नहीं, 29 और उधर 50 है ना, उधर तो बहुत, उधर तो जितनी कर लें कम है। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि इनकी टीम में इस वक्त 3 यंग प्लेयर्स भी खेल रहे हैं ना, एक शुभमन गिल भी है और उधर ऊपर से जसवाल और सरफराज, 3 तो यही प्लेयर है ना नए। तो इनकी टीम भी अब जो है, और बात है ये दोनों भी कितना खेलेंगे, और मजे की बात है इनकी टीम है भी थोड़ा सा, मेरे ख्याल से थोड़ा सा ट्रांजिशनिंग फेज में आ रही है, लेकिन शायद वो प्लान करेंगे। लेकिन एक इंडिया के लिए अच्छी न्यूज भी है कि जो सीजन प्लेयर्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे, जो वो वाले प्लेयर्स हैं, सरफराज ने परफॉर्म किया, पंट परफॉर्म कर रहा है, जायसवाल परफॉर्म कर रहा है। और एक और चीज़ हमें ये भी देखनी पड़ेगी, बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस है इंडिया के सीमर्स का और न्यूजीलैंड के सीमर्स की परफॉर्मेंस का। जो नई बॉल का स्पेल है इंडिया की तरफ से वो अच्छा नहीं रहा। मैं आपको कह रहा था ना, बुमराह को सर पे नहीं चढ़ा रहे हैं लोग, बस हमसे एक और बॉलर जो है ना वर्ल्ड क्रिकेट में मिस हो जाएगा। एंड बुमराह हैज नॉट लुक्ड लाइक
डेंजरस एट ऑल, स्पेशली सेकंड टेस्ट में तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा यार। उसको खेला भी अच्छा था उन्होंने, लेकिन एक टेस्ट मैच ऑफ चला गया ना, एक टेस्ट सीरीज से आप उसके इस चीज वो पे नहीं कर सकते ना। डिटरमिन लेकिन उनका प्रॉब्लम इंडिया का ना दूसरा फास्ट बॉलर का है, दूसरे फास्ट बॉलर का ये सिराज का। शामी वर्ल्ड कप में देख लो, खिलाओ सिराज खिलाओ, वर्ल्ड कप में देख लो, दूसरी टीम को हेलमेट श्रीलंका के दे देना तो फिर सेट है। हेलमेट श्रीलंका के देता हूं, और थोड़ी सी कंडीशंस भी दे दो सीमिंग, ये बात है। नहीं, सिराज के अलावा और भी बॉलर हैं यार। शामी को मुझे नहीं पता ये लोग क्यों नहीं खिलाते। शामी इंजर्ड है भाई, इंजर्ड है। शामी इज रिकवरिंग, अभी बेचारे ने पहली हल्की सी बॉल फेंकी है, एक दो दिन नुमान अली और ये भी इंजर्ड थे, साजिद। नहीं वो तो बचा नहीं, वो इस तरह का सीन नहीं है उसका तो काफी मसला था। वो इंजर्ड का था, वो नुमान को तो कोलेस्ट्रॉल का मसला। अच्छा सही, नहीं उसको कब्ज का मसाइल आपको बेहतर पता होगा, आपकी उम्र क्या। बहुत दांत निकल रहे हैं ना, तो क्या जीत गई पाकिस्तान की टीम, पता नहीं कितने हजार साल के बाद। लोग ये कह रहे होंगे हम इस वजह से इतने खुश हैं कि इंडिया हारा है, भाई हम बहुत खुश हैं कि पाकिस्तान जीता है। इंडिया भी जीतता तो अब ज्यादा मजा आता है यार। एशियन टीम्स जो हैं वो डोमिनेट करती है, लेकिन अब ये असल में हम जीते उनसे जिन्होंने हमें मार के अधमुआ कर दिया। नहीं, जिन्होंने पहले भी 3 टेस्ट मैचेस में और इधर के पहले टेस्ट में 1000 रन बना दिए थे भाई। वो असल में इंग्लैंड से जीतने की खुशी ज्यादा इस वजह से है कि भाई टेम्पलेट सेट करके गए हैं, अब क्रिकेट इस तरह खेली जाएगी जो हमने पाकिस्तान का किया है। पाकिस्तान ने बोला ऐसे खेलोगे, आओ आ जाओ, तो ये हुआ है। खैर अब बाय द वे एक मिनट, हमने बोला था कि इंग्लैंड वाले बल्लों पे तेल लगा के आ रहे हैं। हाँ, अब क्या हुआ? तेल निकाल दिया स्लिप हो गए तेल निकाल दिया, तेल ज्यादा लग गया। थोड़ी सी भाई वॉशिंगटन सुंदर की बात कर देते, क्या अति सुंदर बॉलिंग करी यार उस लड़के ने, और बैटिंग भी यार। वो इंडिया का ना रविंद्र हो सकता है, रचिन रविंद्र, इसका ना टेम्परामेंट बहुत जबरदस्त है। ऑल्दो वो बॉलिंग ऑलराउंडर है बट स्टिल पहली इनिंग में तो सारे उसी ने आउट किए, 7-8 उसने किए। दूसरी इनिंग में भी मेरे ख्याल से अश्विन क्यों नहीं विकेट ले पाए? तो काफी सैटनर ने भी लिए हैं, अश्विन ने लिए विकेट। नहीं, पहली इनिंग में तो 3 आउट किए थे शुरू के, उसने मेन बैट्समैन था उसने आउट किए थे, फिर 7 उसने किए थे। लेकिन उसके मतलब जडेजा भी, पर जडेजा तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा ना, जडेजा तो बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं लग रहा है, बहुत पुराने हो गए। अच्छा, न्यूजीलैंड ने देखो, अगर तुम देखो न्यूजीलैंड पहली इनिंग में 250 बनाए, दूसरी में भी 250 बनाए, कंसिस्टेंट रही है ना। हाँ, मतलब 250 उन्होंने कहा यार 250 बनाओ, एक नॉर्मल मैच खेलो, 250 बना के 500 बनाए। पहले इनिंग में 150 पे आउट करके 350 का जो सरकारी नौकरी वाला जो गेम नहीं होता, मतलब इसने कोई खतरनाक ऐसा कुछ नहीं किया कि ऑल्दो सेकंड इनिंग में लैथम बहुत अच्छा खेला, एग्रेसिव खेला, लैथम बहुत अच्छा खेला। आगे जो क्लिप कर रहा था ना, नहीं, और पहली और उससे ज्यादा जो पहली के विलियमसन नहीं है। हाँ, विलियमसन नहीं है। पहली इनिंग में जो रचिन रविंद्र ने बैटिंग करी है ना, और जो पार्टनरशिप लगी थी उसकी, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर वो नहीं लगती तो ढेर हो जाना था न्यूजीलैंड। रचिन रविंद्र भी बहुत अच्छा प्लेयर मिल गया, बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट है। खैर वॉशिंगटन सुंदर को इन्होंने टीम से एक तफसीली उससे जो है वो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया में खेला था, जो ये लास्ट सीरीज जीते थे, जिसमें आखिरी मैच में तो खेला था। हाँ, लेकिन वो इंजरी की वजह से खेला था, किसी की इंजरी की वजह से खेला था। उस सीरीज में यार बड़े जबरदस्त इनके वॉशिंगटन सुंदर, एक नटराजन बॉलर आया था इनका नटराजन लेफ्ट आर्म, उसने 4 आउट किए थे गिनिंग में, वो भी अच्छा बॉलर था। मैं आखिरी टेस्ट मैच में शायद 3 या 4 चेंज भी किए थे। नटराजन खेला था, वॉशिंगटन सुंदर खेला था, और विहाड़ी भी शायद आखिरी मैच खेला, तो वो भी नहीं है। अब मेरा सवाल ये है, कहाँ गया यार? ये तो इतना अच्छा प्लेयर और ये प्योर टेस्ट मैच प्लेयर। अनुभव विहाड़ी ने तो एक मैच भी बचाया था ना, ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग खाई थी कि शायद अगला मैच नहीं खेल पाया। 300 बॉलें मेरे ख्याल में खेल गया था वो, और अश्विन ने बहुत बचाया था मैच, अच्छा खेला। अश्विन अन्ना को लोग बुरा भला कहते हैं ना, अच्छा नहीं लगता, मतलब बंदा वो फाइटर है यार, बहुत ही है तो बड़ा सही है। बट ठीक है चलो यार, एक बंदे ने 500 आउट किए हुए हैं और सारे अच्छा इंडिया में किए हैं, लेकिन 18 आपकी जो सीरीज की जो स्ट्रीक है, लेकिन वो उसी वजह से ही है, जडेजा और अश्विन की वजह से उनकी बैक पे जीते हैं। एग्जैक्टली, ही हैज अ वेरी गुड क्रिकेटिंग ब्रेन, बहुत जबरदस्त क्रिकेटिंग ब्रेन है उसका। तो खैर बात ये है ना काशिफ भाई के जो टेम्पलेट गौतम गंभीर साहब सेट करना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल से हनुमा विहाड़ी उसमें सेट नहीं होता होगा मोस्ट प्रोबब्ली। सही है, इस वजह से उन्होंने उसको आउट रखा। लेकिन बात तो ये है कि भाई टेस्ट मैच तो इसी तरह खेला जाता है, इसका कुछ नहीं हो सकता। जिस तरह से न्यूजीलैंड ने खेला, कंट्रोल्ड एग्रेशन, जो कॉनवे है वो तेज खेलता है, रविंद्र तेज खेलता है, लेथम अपना टाइम लेता है, अभी इसमें नहीं लिया उसने। लेकिन हर बंदा विलियमसन होता है ना, विलियमसन तुम्हें पता है किस तरह खेलता है, अपना टाइम खेलता है। आई वांट टू सी प्लेइंग जैसे विलियमसन और ये अलोंगसाइड विलियमसन खेले ना रचिन रविंद्र के साथ, बहुत जबरदस्त टेम्परामेंट भी सपोर्ट कर देगा टीम का, ऐसे ही है। और अपने ग्राउंड पे तो ये छोड़ते ही नहीं, बिल्कुल नहीं, और कोई भी नहीं छोड़ता न्यूजीलैंड। रोर के भी अच्छा बॉलर आ गया, अच्छा बॉलर आ गया यार कंडीशंस में। जेमिसन आई थिंक इंजर्ड होने के बाद से वापस कम बैक, यार इनके पास सीमर अच्छे आते हैं हमेशा, कंडीशंस इनकी नहीं, इनकी स्विंग, हालांकि इनकी कंडीशन में स्विंग ज्यादा होता है, लेकिन इनके पास सीमर, मैट हेनरी भी सीमर है, मैट हेनरी इज अ वेरी गुड बॉलर। अब ये जो रोरकी है वो भी सीमर है, और वो स्टीव बाउंस है ना, गुड लेंथ से जो पसलियों में बॉल मारने वाले बॉलर होते हैं, ऑस्ट्रेलिया को भी तंग करेगा, ऑस्ट्रेलिया में जाके भी तंग करेगा। अगर हम
2 हफ्ते पहले चले जाएं तो नो वन वाज एक्सपेक्टिंग कि न्यूजीलैंड को इंडिया को सिंगल मैच और एक मैच जीतने के बाद हमने कहा यार 2-1 हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 2-1 हो जाएगा, वरना 2-0 से भी हार सकता है और 1-0 से भी हार सकता है। तो जब एक जीत गया तो हमने कहा दूसरा तीसरा इंडिया जीत जाएगा, लेकिन दूसरा भी न्यूजीलैंड का जीतना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। अब ये देखेंगे व्हाइट वॉश होता है या नहीं। और दूसरा ये कि पहली मैच में जो कंडीशन थी वो सीमिंग थी, यहाँ पे टर्नर था, दोनों में डिफरेंट था, दोनों में एक बिल्कुल 360 डिग्री चेंज। अच्छा एक दफा तो खैर रोहित शर्मा ने एक्सेप्ट कर लिया ना कि मैंने गलत बैटिंग ले ली थी, लेकिन अब ये देखना है कि अगले मैच में क्या विकेट होती है, किस जगह पे मैच हो रहा है। अब इनको जो है वो सीरीज का ये मैच जीतना जरूरी है फॉर WTC फाइनल रेस। और सैंडर की आपने बात नहीं की, सैंडर इतनी विकेटें ले गया यार, उसको बात नहीं करे, वो होम्योपैथिक सा बॉलर है वो। जिंदगी में उसने इतने आउट नहीं किए जितने सिर्फ इस मैच में कर लिया। एक फखर जमानी दिखा देते उसको बहुत था। 13 आउट कर लिया उसने, बताओ उसका हाईएस्ट विकेट जो है मेरे ख्याल से 3 या 5 था। 6 तो विकेट होती है पिच पे, 13 वो ले गया। पता है। वेंकटे में तीसरा मैच है, वेंकटे में तो टर्नर ही होगी, वेंकटे के अंदर तो इतनी कोई वो नहीं होती। और दूसरा ये कि एनी चेंजेस आर वी एक्सपेक्टिंग इन इंडियन क्रिकेट टीम फॉर द थर्ड टेस्ट मैच? पता नहीं क्या करते हैं, इंडिया बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा जाता है मेरे ख्याल में। टीम तो उनकी अच्छी खेल रही है। आकाशदीप को ये मैच खिलाया था, नहीं परफॉर्म किया क्योंकि कंडीशन सीमिंग नहीं थी। उसको पहला मैच खिलाना चाहिए था, सिराज को यहाँ खिलाना चाहिए था, रिवर्स स्विंग के लिए वो बेहतर हो सकता था। पहले मैच की कंडीशन स्पेशली इस वजह से हो गई थी क्योंकि बारिश हुई थी। वो बारिश भी पता नहीं था ना कि पहले दिन के बाद दोबारा भी आएगी या नहीं आएगी। अच्छा इंडिया ने ऑल्दो ये मैच हार गया, लेकिन बॉलिंग इतनी खराब नहीं की जितनी उन्होंने बैटिंग एक इनिंग में बैटिंग बहुत बेकार कर रहा है। दूसरे इनिंग में भी जो इतना अच्छा स्टार्ट लिया उसके बावजूद भी इतना ओवर एग्रेशन कर रहे थे कि देखो ना एंड में 250 भी नहीं बना सके, और उन्होंने दोनों इनिंग में 250 बना के पंट का रन आउट वाज द टर्निंग पॉइंट। दे कुड हैव चेज्ड दिस डाउन। अगर पंट रुक जाता तो मजा आता मैच में यार, फिर जडेजा के साथ भी पार्टनरशिप और फिर वो फराज को भी लेके चलता। पंट अगर रुक जाता ना तो मैच जिता देता वो, ऐसे ही मजा आ जाता है यार। बट फोर्थ इनिंग्स में 100 का एवरेज है उसका, 350 रन चेस करना उसके लिए मसला नहीं है। फोर्थ इनिंग में 100 का एवरेज है, रजिस्टर करें उसको। फोर्थ इनिंग में 100 का एवरेज होना। राहुल का कितना है? 1 हटा दो। सही है। वो कह रहा है ले जाओ इसको, ये रह गया पार्टीशन में। नहीं भाई हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। हमारे पास इस तरह के बहुत राहुल धन्य वाला हमने अपना वाला जो अभी बिठाया है, हमारे वाले को बिठाया है। मुश्किल से अभी अल्लाह करे वो इंसान बन जाए। चलिए देखते हैं तीसरे टेस्ट में क्या करते हैं, कैसे होता है। चले।